मतलब यार मुझे नहीं पता था लिटरली कि लियो को देखना इतना कठिन काम हो जाएगा। मतलब पता था मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज नहीं हो रही है, बट स्टिल मुझे लग रहा था कि शोज मिल जाएंगे, बट यार बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई इसको देखने में। पर खैर, इन सब बातों को छोड़ दो। अब कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसका स्वाद ही क्या, तो इसलिए मुश्किलों से लियो मिली और देखकर मजा भी आया, ये बात तो हम कह सकते हैं। कई लोगों को अच्छी नहीं भी लगी है, मतलब 50-50 काइंड ऑफ मूवी है ये। क्योंकि देखिए, जब किसी मूवी को लेकर बहुत ज्यादा बातें होती है ना, तो या तो वो एक कॉमर्शियली एंटरटेनिंग मूवी बनती है जो कि बहुत अच्छी बन जाती है, या फिर वो एक कॉमर्शियली एंटरटेनिंग मूवी बनती है जो कि बहुत बुरी बन जाती है। अब इन दोनों ही मूवीज के बीच में यदि आप देखेंगे ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छी तरफ थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो लियो बैठी हुई मिलेगी। ये बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन ये बहुत बुरी नहीं है। कहीं ना कहीं ये बीच में सेटल डाउन होती हुई दिखाई दी, और इसको पूरा फायदा मिला है किसका? दो चीजों का। पहली, लोकेश कनगराज का जो यूनिवर्स की बात की जा रही थी कि एक कार्ति और विक्रम के एक सेगमेंट की मूवी होने वाली है, उसका। और दूसरा, थलापति विजय का। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस लेकर जाने वाले हो कि यार ये तो कार्ति और विक्रम जैसी अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहीं अगर आप थलापति विजय को लेकर एक एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हो कि नहीं यार ये उनकी जैसी मूवी होने वाली है, पहली बात ये बिल्कुल वैसी मूवी है, और दूसरी बात सेगमेंट्स में वैसी मूवी। मतलब कि आप थ्रू आउट द मूवी जब बैठकर देखेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको ये चीज फील होगी कि यार कुछ ना कुछ तो इसमें कमी रह गई। बट हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे मूवी का तो आपको अच्छा ही लगेगा। पैसा वसूल मूवी हम इसको कह सकते हैं, बट कुछ कसर रह गई ऐसा लगता है। तो भैया जी, सीधी सी बात है, कहानी प्रतिबन की, मतलब कि हमारे हीरो विजय की, जो कि हिमाचल प्रदेश में अपनी बीवी सत्या और अपने दो बेटों के साथ में बड़ी शांति से रह रहा है। वो एक बेकरी भी चलाता है और उसके जीवन में सब कुछ एक नॉर्मल चल रहा है। माना जाता है कि जो विजय भैया हैं, उनको लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। लेकिन फिर एक बार उनकी दुकान में हो जाता है एक इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट के कारण उनकी जो वायलेंस स्ट्रीक है वो लोगों के सामने निकल कर आ जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के रिजल्ट में होता यह है कि इस इंसिडेंट के बाद में 5 गैंगस्टर्स मारे जाते हैं। अब विजय की जिंदगी में यहीं से पूरी की पूरी, विजय का नाम प्रतिबन है इस मूवी में, तो प्रतिबन की मूवी में इस पॉइंट के बाद से सारी चीजें बदल जाती हैं। कुछ भी चीज पहले की तरह रह नहीं जाती हैं और हर कोई उसकी तरफ शक की निगाहों से देखने लगता है। अब इसके बाद सीधे कहानी पहुंच जाती है तेलंगाना। तेलंगाना में बैठे हुए हैं भैया दास भाईजान। दास भाईजान कौन कौन? उनमें एक संजय दत्त है और दूसरे अर्जुन दास हैं, जिनका के नाम हैरल्ड है। अब यहां पर ये लोग जब प्रतिबन को लड़ते हुए देखते हैं तो उनका दिमाग ठनक जाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश। अब यहीं पर कहानी का पूरा सार छिपा हुआ है कि अगर इसके आगे मैंने आपको बता दिया तो आप बोलोगे भाई स्पॉइलर देखने के लिए तेरा वीडियो नहीं देखा था। तो भैया अब यहां पर जो हेरल्ड का सन है लियो और उसमें प्रतिबन में क्या कुछ समानताएं हैं, क्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं या दोनों अलग अलग हैं, क्या कुछ हुआ है इस मूवी में, ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखने के लिए थिएटर जाना पड़ेगा, तभी आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाएगा। लोकेश कनगराज ने समय समय पर इस बात को सिद्ध किया है कि भैया वो कितने बेहतरीन फिल्म मेकर है, और इस मूवी के साथ भी उन्होंने वही किया है। मतलब कि एक ऐसी स्टोरी जो कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी जो कि अपना पास छुपा रहा है और अपनी फैमिली को बचा रहा है और फिर अपने आप को लेकर आता है, एक घिसी पिटी सी कहानी है। लेकिन ये लोकेश कनगराज ही है, इनकी ताकत ही है, जिन्होंने एक ऐसी स्टोरी को भी एक हॉलीवुड स्टैंडर्ड की एक्शन पैक्ड थ्रिलर मूवी बना दिया है। इस मूवी में उन्होंने बताया कि कैसे लियो, या यूं कहूं प्रतिबन, अपनी एक ऐसी साइड को अपनी फैमिली से बचाता है जो अपनी फैमिली के सामने नहीं लाना चाहता, मतलब कि वायलेंट साइड से। और फिर उसके बाद में इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से गढ़ा गया है, ये सिर्फ लोकेश कनगराज ही जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर लोगों के सामने इस मूवी को देखने के पहले यही है कि क्या ये लोकेश कनगराज के यूनिवर्स का एक हिस्सा है? मतलब कि क्या ये कैथी और विक्रम के आगे ये कहानी है या कुछ और है? अब ये तो लोकेश कनगराज ही जानते हैं, या जब आप मूवी देखेंगे तब आप जानेंगे। देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि लोकेश कनगराज जो हैं वो कुछ ज्यादा ही वायलेंस को प्रेम करते हैं, और इसीलिए जो इनकी मूवी का नाम है लियो, वो सजेस्ट भी करता है कि भैया इस मूवी में क्या होने वाला है। मतलब कि भारतीय मूवीज के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वायलेंस अगर आपको किसी मूवी में देखने के लिए मिलेगा तो शायद वो लियो ही है। और लियो उस पूरी, मतलब कि थलापति विजय, उस पूरे के पूरे सिनेरियो के साथ में जस्टिफिकेशन भी करते हुए नजर आए। चाहे वो एक्शन सीन्स हो या इमोशनल सीन्स हो, वो हर एक जगह पर बिल्कुल फिट बैठे हैं। और यकीन मानिए, इस मूवी में थलापति विजय को देखने के बाद आपको एक पल के लिए तो जरूर लगेगा कि यार इस आदमी को अच्छी मूवीज पहले क्यों नहीं ऑफर करी गई। जैसे देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत है, इसलिए हम ये तो कह ही सकते हैं कि भैया यहाँ पर अभी भी देर नहीं हुई है। बात करें हम लोग मूवी के पेस की, तो देखिए मूवी का पेस शुरुआत का जो फर्स्ट हाफ है उसमें बहुत अच्छा है। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए, तो आप अपनी सीट से चिपक के बैठे रहोगे और ये सोचते रहोगे कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग अमूमन एक्शन वाली मूवीज में देखते हैं कि जो सेकंड हाफ होता है वो थोड़ा स्लो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर लियो के साथ समस्या ये हुई कि सिर्फ स्लो नहीं हुआ बल्कि प्रेडिक्टेबल भी हो गया। हालांकि जिसका क्लाइमैक्स है करीब 15-20 मिनट का, वो काफी अच्छा है, लेकिन हाँ, जो बैकड्रॉप वाली कहानी है उसको शायद थोड़ा सा और क्रिएटिव किया जा सकता था, जहां पर शायद लोकेश कनगराज थोड़ी सी तो चूक करी गए। अगर यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, परफॉर्मेंस यहाँ पर विजय के अलावा मुझे तो किसी की दिखाई ही नहीं दी। सीधी सीधी सी अगर हम बात करें
तो विजय के अलावा इस मूवी में आपको कोई और समझ में ही नहीं आएगा। एक्ट्रेस की बात तो चली फिर भी एक बार ठीक है, चलो एक्ट्रेस किसी एक सीन में है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि विलन के लिए भी शायद यहां पर जगह नहीं छोड़ी गई। संजय दत्त ने जिस प्रकार का, जितना उनकी जगह मिली, जितनी जगह मिली उतनी जगह पर संजय दत्त ने काफी अच्छा काम किया है। अर्जुन को देखकर आपको ऐसा फील होगा कि यार 90s का दौर वापस आ गया, जब अपनी मसल्स ससल्स को सब कुछ करते रहते हैं। संजय दत्त हालांकि इसमें एक बॉलीवुड के जो बिल्कुल छपे छपा विलन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे विलन की तरह दिखाई नहीं है। लेकिन लियो ने यहां पर बिल्कुल अपना स्टैम्प छोड़ा है। स्टैम्प छोड़ा किसका? लोकेश कनगराज का। और एक एक चीज आपको मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा स्पॉइलर है पर सुन लीजिए कि भैया ये जो मूवी है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली, लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स, उससे बिल्कुल कनेक्ट हो रही है। मतलब कि जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास बिल्कुल रियलिटी हैं, और आपको आने वाले दिनों में और भी कई सारी ऐसी मूवीज देखने के लिए मिलेंगी इसी यूनिवर्स से। तो ये मूवी वर्थ वॉचिंग है मेरे हिसाब से। अगर आप वीकेंड मूवी देखने का प्लान करें, थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस मूवी को देखिए, पैसा वसूल मूवी है। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।